सुल्तानपुर के सौरमऊ गांव में शमशान घाट और तालाब की भूमि को लेकर उठे विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। नारायणपुर के सभासद अखिलेश मिश्रा ने इस पूरे प्रकरण पर अपनी सफाई देते हुए सभी आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि यह मामला एक सुनियोजित साजिश के तहत उनके खिलाफ खड़ा किया जा रहा है ताकि उनकी छवि धूमिल की जा सके। दरअसल बीते दिन ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया था कि शमशान घाट और तालाब की करीब 16 बीघा जमीन सार्वजनिक उपयोग की है, जहां वर्षों से अंतिम संस्कार होता आ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ प्रभावशाली लोग इस जमीन पर धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं, जिससे गांव के एकमात्र शमशान स्थल पर संकट खड़ा हो गया है। साथ ही आरोप लगाया कि भूदान की जमीन को नियमों के विपरीत बेचकर कागजी प्रक्रिया के माध्यम से कब्जे को वैध दिखाने की कोशिश की जा रही है। वहीं इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए सभासद अखिलेश मिश्रा ने कहा कि विवादित भूमि पर उनका कोई भी अवैध हस्तक्षेप नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अपने वार्ड में पूरी पारदर्शिता के साथ विकास कार्य कर रहे हैं और जनता तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता है। सभासद ने आरोप लगाया कि कुछ लोग निजी स्वार्थ और राजनीतिक द्वेष के चलते इस मुद्दे को बेवजह तूल दे रहे हैं और इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कराने की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने ये भी कहा कि यदि जांच में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या अनियमितता पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि जांच के बाद सभी आरोप स्वतः निराधार साबित हो जाएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और अब सभी की नजरें जांच रिपोर्ट पर टिकी है। देखिए, मैं नारायणपुर का वर्तमान में सभासद अखिलेश मिश्रा, वार्ड नंबर 2 नारायणपुर। तारीख पे मुझे सही जानकारी अभी नहीं मिली है क्या तारीख पड़ा है, लेकिन कुछ अभी 2-3 दिन से कुछ समस्याएं चल रही तालाब को लेकर के हमारे यहाँ, जिस पर नगर पालिका ने तालाब पर एक नमो वन पार्क बनाया है, सरोवर का सुंदरीकरण किया है। तालाब का कुछ हिस्सा उसके सड़क की उत्तरी तरफ भी पड़ता है, तो उसमें डॉक्टर SP सिंह एक हैं, वो बैनामा लिए हैं करीब आज के 14-15 साल पहले। तो वो अपने नाम खिदौनी भी उनकी बनी हुई है, DM के आदेश से हुआ है उनका बैनामा। तो बची हुई शेष ज़मीन उसी घाटा संख्या की बात है, तो उसमें वो अपना कब्जा कर रहे हैं। उसी को कुछ लोग जाके रोकने लगे, अब उसको राजनीतिक तूल दे रहे हैं। जैसे चारागाह की ज़मीन है उसको लोग मुर्दैया बता रहे हैं, और फिर अभी कुछ दिन पता लगा कि ज़बरदस्ती भीमराव जी की मूर्ति रख देंगे, ये रख देंगे। तो हमने कहा देखिए ऐसा मत करिए, क्योंकि इससे सद्भाव बिगड़ जाएगा और विवाद पैदा होगा, FIR होगा प्रशासन के द्वारा। फिलहाल उसको शायद रोक नहीं रखी, बात मान गए। और यही सब समस्या है, यानी कुछ तो नंबर इसमें ऐसा तहरीर में दिखाई दे रहा है, मुझे जहाँ तक मुझे जानकारी है, वो नगर पालिका क्षेत्र के बाहर की चीज़ है, जो कि क्रॉसिंग के उस पार नगर पालिका क्षेत्र नहीं पड़ता है, बगराजपुर लंबरदारपुर पड़ता है, उसमें पड़ता है वो नंबर। और कुछ नंबर इधर जो है वो नगर पालिका स्वामित्व की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, उसमें किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं कर रहा है। बस विपक्षी अपना केवल राजनीतिक प्रभाव जो है हमारे खिलाफ जो है समाज में तरह तरह की भावनाएँ लोगों के दिल और दिमाग में पैदा कर रहे हैं, जो कि विकास कार्य अभी तक कभी वार्ड नारायणपुर में इस तरह नहीं हुआ था। कहीं पार्क नहीं था, कहीं सुंदरीकरण नहीं था, इसके पहले सड़क नालियाँ सब खराब थी, लाइट नहीं थी। ये सब कार्य जो हो रहा है ये दिखा नहीं जा रहा है। और आप समझिए हमारे यहाँ कूड़ा डंपिंग स्थल करीब 2500 साल से था, लोग जा नहीं पा रहे थे, धुआं से एकदम बदबू से लोग मुँह ढाँक के निकलते थे हाईवे से। जो अयोध्या, प्रयागराज, बनारस और काशी आपके 3 धार्मिक स्थानों को जोड़ता है। वहाँ पर एक मोहल्ला भी नया सृजन बस्ती है जो कैलाश नगर के नाम से जाना जाता है, और लोगों का उसमें भी विरोध है कि जैसे हमारे पिताजी का नाम कैलाश नाथ मिश्रा था, तो हमने कैलाश के नाम से रखा, हमने कैलाश नाथ नहीं रखा। हमने भगवान शंकर की चूँकि आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है लोगों को, और वहाँ से अयोध्या, प्रयागराज, बनारस जो 3 महत्वपूर्ण धार्मिक नगरी पूरे विश्व में जानी जाती है, उधर से गुजरता है। और रही सौरमऊ की बात, सौरमऊ राजस्व गाँव है, सौरमऊ अपनी जगह है, कोई किसी का बोर्ड हटा करके या कोई नामकरण दूसरा चेंज करके ऐसा नहीं है। और राजस्व ग्राम जो है राजस्व में है। मोहल्ला नगर पालिका के बहुत हैं, जैसे राजस्व में बहुत सारे मोहल्ले नहीं हैं, जैसे आदर्श नगर हैं, विवेक नगर हैं, ओम नगर हैं, लेकिन लोग लिखते हैं अपनी श्रद्धा विश्वास के आधार पर। उसमें किसी का अपना पर्सनल विरोध है, उससे हम कुछ नहीं कर सकते। आगे प्रशासन जो सही कार्रवाई हो, सरकारी ज़मीनों का जो है जाँच पैमाइश करा ले। बहुत सी ज़मीनें बहुत लोगों के अंडर में कब्जा है, जो विरोध कर रहे हैं उन्हीं के है। भूर गड्ढा नहीं पता चल रहा है, कुछ तालाब हैं ऐसा नहीं पता चल रहा, सरकारी ज़मीन कुछ लोग अपनी खिदौनी बता रहे हैं। इन सब चीज़ों को प्रशासन से मेरा निवेदन है कि उसमें सहयोग करते हुए सरकारी ज़मीनों का अतिक्रमण लोगों से हटाया जाए। जो दोषी हों उनके खिलाफ सरकारी ज़मीन अधिग्रहण नियम के अंतर्गत FIR करके और ज़मीन को खाली कराया जाए, बुलडोजर कार्रवाई कराया जाए। मैं साथ में प्रशासन के खड़ा हूँ और मेरा किसी प्रकार से कोई ऐसा विरोध नहीं, विरोध कुछ लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है इसको। और किसी प्रकार कोई समस्या हमारे क्षेत्र में सब शांति से, प्रेम से लोग रह रहे हैं, विकास में पूरा सहयोग दे रहे हैं।
नाली बन रही है, इंटरलॉकिंग बन रही है, सफाई चल रही है, लाइट चल रही है। नगर पालिका अपना लगभग जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करा रही है जनता को। और नए भी कार्य हो रहे हैं, जैसे नमो वन का निर्माण कराना, बच्चों को बैठने, महिलाओं को घूमने के लिए, सबके लिए। और हमारे अध्यक्ष जी और हमारे माननीय विधायक जी, हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं, एमएलसी साहब जी, ये सारी योजनाएं जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि जब सही सरकारी ज़मीनें मिलेंगी तभी जो है कोई कार्य बन पाएगा, कोई काम हो पाएगा। और हमारे यहाँ कान्हा गौशाला भी है, उसी से लगी हुई चारागाह की ज़मीन है, जिसको लोग मुर्दैया बताते चले आ रहे हैं, लेकिन सहारनपुर में कोई मना नहीं करता, लोग दफना देते हैं मृत्यु होने के बाद। लेकिन वो सही में है चारागाह राजस्व में, सब चीज़ राजस्व के पास है, प्रशासन का पूरा अधिकार है, जब चाहे नपवाए निकलवाए, उसमें किसी प्रकार का कोई मेरा हस्तक्षेप नहीं है, न कोई अवैध मेरा कब्जा। अगर है तो उसको ध्वस्त कर दे प्रशासन आकर के, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लोगों का आरोप है कि आपने अपने पिता के नाम पर उस रोड का नाम रख दिया है, कोई और भी नाम रख सकते थे। देखिए ऐसा है, जैसे लोग अपने पिताजी, अपने पूर्वज, अपने परिवार, अपने जैसे भगवान राम का नाम है तो भी हमारे पूर्वज ही हैं, हमारे पिताजी, हमारे माताजी, हमारे पूर्वज ही हैं। अगर ऐसी बात है, लेकिन मैंने पिताजी के नाम को सोच के नहीं रखा था। अगर मुझे रखना होता तो मैं कैलाश नाथ नगर रखता, लेकिन मैंने कैलाश नगर रखा केवल इसलिए कि काशी, प्रयागराज, अयोध्या तीनों रोड से जुड़ते हैं और भगवान शंकर के नाम से कैलाश नगरी जो है जाना जाए। और नई सृजन बस्ती में किसी का विरोध नहीं है, कुछ क्षेत्रीय लोगों का आपसी कुछ विरोध होगा, हम मानते हैं, उसमें कोई वो नहीं कह सकते, और ऐसी मेरी कोई भावना नहीं। सुल्तानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।